वो मेरी फिल्म थी जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का स्टाइल बदला था। उस फिल्म का नाम था वहशी जट। जिस फिल्म के मकालमे लोगों को ज़बानी याद हों, जो 40 साल बाद भी ज़िंदा हो, और जिस फिल्म को हिंदुस्तान ने 6-7 दफ़ा बनाया हो। 52 में काले चोर के बाद चीफ जस्टिस ने यह ऑर्डर किया कि 24 घंटे के लिए एक आदमी मुकर्रर करो जो पब्लिक को रिलीफ दे। अब आप करा 84 में हीरा मंडी उरूज पर थी। ये आदम रिलीज हुई, हीरा मंडी बर्बाद होना शुरू हुई और विद इन 4 ईयर हीरा मंडी खाली हुई। हिंदुस्तान में इंडिया से अच्छी फिल्में कब बनेंगी? तो उनका जवाब था, जब जहनों की कीमत चेहरों से ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल मुस्कुराहट टीवी की तरफ से। आज जो मेरे साथ हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी हस्ती, मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके रूबरू हूँ। वो मेरे साथ बैठे हैं। सैकड़ों फिल्मों के खालिक, सैकड़ों फिल्में लिखी उन्होंने, और सबसे जो उनकी मेगा हिट फिल्म है मौला जट, तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए उनसे बात का सिलसिला शुरू करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आजकल, क्या मसरूफियात हैं सर? मुझे एक ही काम आता है इस्माइल साहब, उसके अलावा कुछ नहीं आता। कहानियाँ लिखता हूँ और वही लिख रहा हूँ। तो आजकल हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री बड़ी जवाल का शिकार है, तो इसकी आप वजह जानना चाहते हैं? हाँ, वजह बताएं सर। इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? इसका ज़िम्मेदार मैं सिर्फ प्रोड्यूसर को ठहराऊँगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितना अरसा गुजारा, आप मेरे नाम को भी जानते हैं, मकाम को भी जानते हैं। मेरी हैसियत राइटरों में वो थी जो आर्मी चीफ की होती है। बेशक। लेकिन मैं भी जब भी प्रोड्यूसर से पैसे मांगे तो ज़रूरत बता कर मांगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बदकिस्मती और जवाल का सबब ये है कि यहाँ डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर या राइटर हो, जब भी टेक्नीशियन ने पैसे मांगे उसने बहाना बना के, झूठ बोल के मांगे। गाड़ी ख़राब है, बिल ज़्यादा आ गया है, बच्चों की फ़ीस देनी है। यार वो उधार तो नहीं मांग रहा ना, अपनी मेहनत मांगो। उसने लहू दिया है आपको। वो जब पैसे मांगे उसको पैसे दें। अच्छा सर, आप पर इल्ज़ाम है कि आपकी फिल्में जो यकसानियत का शिकार होती हैं, क्या ये ठीक है? ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर वो लोग लगाते हैं जिन्होंने हमेशा कॉपी फिल्में बनाई। मैं ओरिजिनल लिखता हूँ, अपने पास से लिखता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। अच्छा, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, हलाल के हैं। अगर मैं आपका बेटा अडाप्ट कर लूँ, उधर से किसी और का बेटा अडाप्ट करूँ, सबकी शक्लें भी मुख्तलिफ होंगी, सबकी फितरत भी मुख्तलिफ होगी। तो वो उनकी शक्लें मिलती हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं एक कहानी बेच रहा हूँ। दुनिया का सबसे कायनात में अजीम जो खालिक है, अल्लाह की ज़ात है। बेशक। और वो कहता है कि मैंने सबसे जो शाहकार बनाया वो इंसान बनाया। सबसे शाहकार तख्लीक उसकी इंसान है। बेशक। उसका फार्मूला भी सेम है। हर इंसान की 2 टांगें, किसी की 3 नहीं है। हर इंसान के 1 नाक है, 2 आँखें, 2 हाथ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो चला था वजूद आज तक वही है। लेकिन इसके बावजूद हर इंसान की शक्ल और फितरत एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किस्मत भी मुख्तलिफ है। मेरी कहानियों के भी यही आलम है। उनका फार्मूला एक है, लेकिन वो अपनी अपनी फितरत रखती हैं, अपनी अपनी की नसीब रखती अच्छा सर, आपने ज़्यादातर उर्दू फिल्में, पंजाबी फिल्में लिखी, उर्दू बहुत कम लिखी, इसकी क्या कोई ख़ास वजह? हैं। इसकी वजह यह है कि मेरी पहली फिल्म जब वहशी जट रिलीज़ हुई, उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। उसके बाद फिर सब ने मुझे पंजाबी फिल्म के राइटर के तौर पर लिया, और इतनी पंजाबी फिल्में लिखी कि अक्सर लोग मुझे अनपढ़ समझते, हालांकि मैंने डबल MA किया हुआ। और एक लतीफ़ा है कि एक हमारे प्रोड्यूसर थे, मियाँ सदीक उनका नाम था, सजाद पिक्चर के मालिक थे। उनकी मैंने फ़िल्म लिखी कर्ज़, पंजाबी की। वो फिल्म हिट होगी। एक दिन मैं गया तो कहते नासिर साहब बस इको मन दुख रवेगा। मैं क्या? कहना मैं उर्दू फिल्म बनाना चाहता सा, अगर तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुहाडे कोल लिखाऊंगा। अच्छा। तो मैंने, मेरी 412 फिल्में रिलीज़ हुई, उसमें 36 फिल्में जो हैं वो उर्दू हैं। पंजाबी की फिर भी फिल्में ऐसी हैं जो कुछ फ्लॉप भी हुई, कुछ नरम भी गई। उर्दू की मेरी सारी फिल्में सुपरहिट हैं। अच्छा, आपके नाम के साथ जो अदीब लगा हुआ है सर, ये कैसे लगा या कैसे पड़ा? है मेरा नाम चूँकि नासिर है ही नहीं, मेरा नासिर भी नाम नहीं है। नासिर अदीब ये मेरे मुर्शद का रखा हुआ नाम है। मेरा ओरिजिनल नाम ये नहीं है।
तो नाज़रीन को अपना नाम, रियल नाम जो है वो बताएं। रियल नाम मेरा मोहम्मद नवाज़ है। तो नासिर कैसे, तो उन्होंने क्यों रखा? ये इसलिए रखा कि मैं गया था, मुझे लिखने का शौक़ था। मैं उनके पास गया तो मैंने कहा जी मुझे लिखने का शौक़ है लेकिन मैं मशहूर नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती। फरमाया नाम चेंज कर लो। अच्छा, जब शुरू में आप स्टार्ट में लिखते रहे तो फिर अपना ओरिजिनल नाम? ना मैं नाजू के नाम से लिखता था, नाजू अदीब। नाजू अदीब। और अक्सर लोग जो थे ना मुझे लड़की समझ के लेटर भी लिखते थे। अच्छा। वो समझते कि ये नाजो लड़की है कोई, तो मैं मज़ा भी लेता था, उनके साथ काफ़ी रोमांस भी चलाता था। तो वो फिर जब मैं उनके पास गया मैंने कहा जी मैं मशहूर नहीं होता, तो उन्होंने फरमाया अपना ये नाजू हटा दो, नासिर रख लो। अच्छा। तो मैं नासिर अदीब बन गया। जब नासिर अदीब बना तो फिर अल्लाह ने नासिर अदीब बना दिया। अच्छा, इस तरह से पढ़ा अदीब। जी। अच्छा सर, आपकी ज़्यादातर फिल्में जो है मसूद भट्ट साहब के साथ हैं, तो उसकी क्या ख़ास वजह? जब भी मसूद भट्ट का नाम आता है तो नीचे जो राइटर मुसन्निफ़ में नासिर अदीब लिखा होता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हर आदमी की एक पसंद होती है। वो इसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि एक आदमी एक लड़की से प्यार करता है, उसके लिए रोता है, उसके लिए पीछे भागता है, उससे शादी कर लेता है, और वो लड़की उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है, हालांकि वो खूबसूरत नहीं होती, वो केमिस्ट्री मिल जाती है उनकी। ठीक है। इसी तरह भट्ट साहब हैं, उनको वो कि जो मर्जी राइटर उनको दे दें उनको मज़ा नहीं आएगा। उन्होंने मेरे अलावा 9 फिल्में ऐसी भी हैं जो मेरे अलावा बनाई हैं, लेकिन हर फिल्म का कोई ना कोई सीन उन्होंने मेरे से लिखवाया, यार ये सीन तुम लिख दो, अच्छा। ये फिल्म का वाइंड अप लिख दो, ये यूँ कर दो। मैंने कहा ठीक है। और वो वाहिद डायरेक्टर जैसे जो मैं लिख कर देता हूँ वो उसे हरफ आखिर समझ के वो फिल्म आता है। और अल्लाह ताला ने हमारा भरम ऐसा रखो कि 81 फिल्मों में 54 फिल्म सुपर हिट और बाकी फिल्में भी कोई गुड भी क्लास है, तो कोई बाकी डायरेक्टरों के साथ आपकी मेंटालिटी मिली नहीं, क्या वजह थी? नहीं जी, बाकी डायरेक्टर जो हैं उनमें एक गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ ये हो जाती है कि डायरेक्टर की जब फिल्म हिट होती है, मसलन मेरे उस्ताद हैं जिनकी मैं बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, और उनकी जूतियों को तो फैल हूँ मैं आज यहाँ बैठा हुआ, हसन अस्करी साहब। जी। तो जब वैसी जब मैंने लिखी और सुपरहिट हुई तो लोगों ने पहली बार पंजाबी फिल्म में मकालमे जो थे वो लोगों को याद होने शुरू हुए। तो 2-4 आदमी जब भी मिले उन्होंने अस्करी साहब से कहा यार रब ने तेन एक ऐसा राइटर देता वेख उन्हें तेन सुपरहिट करा देता। ये बात उनको बहुत बुरी लगी। वो लोग अक्सर यही कहते फिर तूफ़ान लगी वो भी हिट होगी, आखिरी मैदान लगी वो भी हिट होगी। तो अस्करी साहब ने ये कहना शुरू कर दिया यार वो क्या, वो तो मैं लिखवाता हूँ। अच्छा। तो वो मेरे से नाराज़ हो गए तो उन्होंने मेरे से चिढ़ना शुरू कर दिया। हमने काम छोड़ दिया। इज़्ज़त करता हूँ आज भी लेकिन काम नहीं करता। अच्छा, तो फिर ड्रामा क्यों नहीं लिखा सर? आपने इतनी सारी मूवीज़ लिखी, ड्रामे की तरफ क्यों नहीं आया, टीवी की तरफ? अल्लाह ने मुझे मर्सिडीज़ में बिठाया हुआ है, मैं अब सुजुकी में सफ़र नहीं कर सकता। अच्छा। ना जी, मैं बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन की तरफ सफ़र नहीं करना चाहता। अच्छा सर, जो राइटर के तौर पर आना चाहते हैं बच्चे, जी, तो उनके अंदर क्या बुनियादी स्किल्स क्या होनी चाहिए? बस वो अगर मेरी तरह पागल हों तो फिर वो राइटर बन सकते हैं, अगर पागल नहीं होंगे तो राइटर नहीं बन सकते, क्योंकि ये आम आदमी का, नॉर्मल आदमी का ये काम नहीं है। मैं तो जब काम करने पर बैठता हूँ ना तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं, ये मेरे प्रोड्यूसर इत्तेफाक से जिस दफ्तर में हम बैठे हुए हैं, इनके एक शौक़ होता है जी ना सब खाना खाएं। मैं कहता हूँ नहीं जी इंटरवल तक कहानी सुनाऊँगा फिर खाऊँगा। इनको इंटरवल तक सुनाई तो खाना खाया। अब ये फिर कहते हैं मैं इनके जब सेकंड हाफ सुनाऊँगा फिर खाना खाऊँगा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि खाना मैं जब खा लेता हूँ तो फ़न मेरे अंदर से बाहर चला जाता है। पेट मेरा खाली होता है, फ़न मेरे पास होता है। अच्छा सर, ये खाने से मुझे याद है, तो सेहत का किस तरह ख्याल रखते हैं? क्या सेहत का मेरी अल्लाह ख्याल रखता है, मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं इस पौने 18 साल के इस एज में भी अपने आप को महसूस करता हूँ। नहीं, वाकई हैं और आप, इसीलिए मैंने नहीं, मेरे बेटे ने एक दफ़ा कहा था कि अबू आप ये क्यों कहते हैं मेरी उम्र पौने 18 साल? मैं क्या पुत्र मेरा दौड़ ला के वेख, मेरे ना वीणी फड़ के वेख। अच्छा सर, पौने 18 से क्या मुराद है? 18 क्यों नहीं? 18 में बालक हो जाता आदमी, मैं बालक तो फिर बंदा पकड़ा जाता है ना, शनाख्ती कार्ड बन जाता है। अच्छा, ये वजह है। उम्र के बारे में ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये दिमाग कंट्रोल करता है आपके तमाम चीज़ों को, ये आपको पता होना चाहिए। एक लड़की बैठी है खूबसूरत, आपको उसको देखना शुरू करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे ना, आप सोचने शुरू करेंगे वो लड़की। अगर उस लड़की को उठा दें, उसकी जगह अपनी बेटी या बहन को बिठा दें, आपके रोंगटे बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे।
हालांकि वो लड़की के पास भी वही था जो आपकी बहन या बेटी के पास था। बिल्कुल ऐसे बात सोच की है। सोच। अच्छा सर, इसीलिए हर पैगंबर ने आकर कुछ नहीं किया, सिर्फ इंसान की सोच को बदला है। सोच बदलेगी, आपका अमल बदलेगा, अमल बदलेगा, आपकी तकदीर बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये सोच की बात है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इतने सालों का हो गया हूँ। लोग मुझे कहते हैं, कोई मुझे कहता है इतने साल, कोई इतने, मैंने कहा जो मर्ज़ी कहता है, मैं पौने 18 साल का हूँ और इस वक्त भी मैं चाहूँ, बल्कि ढूंढ रहा हूँ मैं कि कहीं ना कहीं कोई लड़की मिल जाए तो उसके साथ शादी कर लूँ। अच्छा सर, पौने 18 या 18 साल की उम्र ऐसी होती है, टीन एज होती है ना, तो उसमें दिल काबू में नहीं रहता। नहीं रहता मेरा। तो मुझे आप हर लड़की से इश्क हो जाता है, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। तो कितने इश्क किए अब तक? मुझे कोई हिसाब नहीं, मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इससे ज़्यादा होंगे। कहते हैं मोहब्बत एक मसलन बार होती मेरे है। नहीं नहीं जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, क्यों? ये सबसे बड़ा धोखा जो मर्द औरत को देता है। चले आज हमारे प्लेटफॉर्म से आप बताएं सर, ये मोहब्बत कभी भी एक बार नहीं होती। अगर एक बार मोहब्बत होती है तो इसका मतलब है आपके दिल में मोहब्बत करने की सलाहियत सिर्फ एक शख्स के साथ है। पूरी इंसानियत से मोहब्बत करता है ये दिल। हर खूबसूरत लेकिन आप उससे दावे और वादे तो यही कर रहे होते कि मैं तुम्हारे अलावा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता और ना ही कभी ज़िंदगी में कोई आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वादा करके तो उसे फंसाते हैं ना। और उसे फंसाने के बाद जो मर्द, अगर उसको रियल प्यार होगा, आप ये कह सकते हैं कि रियल प्यार जो है वो किसी एक से होता है। लेकिन प्यार तो कहीं प्यार तो प्यार होता है सर, झूठा प्यार होता है और प्यार रियल हो जाता है ना। वो रियल उस वक्त रियल बदलेगा जब लड़की भी आगे से रिस्पॉन्स करेगी। नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं। अब मैं हर आने वाली लड़की से प्यार करता हूँ, रियल करता हूँ शुरू, वो 2 दिन बाद वो नहीं आती तो मैं उसे भूल जाता हूँ। मैं रोग नहीं लगाता अपने आप को। कोई दूसरी लड़की आती है मैं उससे शुरू कर देता हूँ। फिर मेरा ये भी मैं याद तो कभी रोग लगा सर? कहते हैं दूसरा प्यार जो होता है वो पहले को भुलाने के लिए होता है। जी मुझे असल में वो नौबत नहीं आई कि मैं पहले प्यार को लेकर बैठ जाऊँ, तो वो नसीब नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ। हाँ, मैं आपको बताऊँ इस सिलसिले में वो लोग मानते नहीं कि लेकिन इस सिलसिले में मैं बदनसीब हूँ। यूनिवर्सिटी में एक लड़की मुझे पसंद आई थी, उसके साथ इश्क किया, उसने भी मेरे साथ इश्क किया बातों की हद तक। अच्छा। और उसने मुझे इलेक्शन भी लड़वाया, उसने मुझे इलेक्शन जितवाया भी, और एक आदमी के मुखालफत में मुझे जितवाया। और जब मैं अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि आप शादी कर लें, तो उसने कहा कि नासिर साहब वेरी सॉरी, आपने ये बात मेरे से की, असल में मैं प्यार आपसे नहीं करती, उस आदमी से करती हूँ जिसके खिलाफ मैंने आपको खड़ा किया और जितवाया। अच्छा, ये है ना पूरी कहानी। इंकिशाफ हुआ। हाँ जी, हमारी ये प्रोड्यूसर अरशद बड़ाच, इनका भाई था छोटा, आफ्ताब बड़ाच उसका नाम था, मेरा क्लास फेलो था यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा तुमने ये क्यों किया? कहती एक दफ़ा हम नहर पे जा रहे थे, तो मैंने उसे कहा कि देखो पहले तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, अब मेरे तुम्हारी ज़िंदगी में आई, तुम्हारे पास गाड़ी आ गई है, तो तुम मानो कि मर्द जो है ना वही कामयाब होता है जिसके पीछे औरत का हाथ होता है। तो उसने मुझे कहा कि हम तो औरत को जूती समझते हैं, अगर ऐसी बात है तो मुझे नाकाम करके दिखाओ, मैं इलेक्शन पे खड़ा, मुझे हरा के दिखा दो। कहती मैंने आपको खड़ा किया, मैंने जितवा दी। ये उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा इतनी लिफ्ट इसे प्यार से कि यार ये तो सच्चा प्यार नहीं मेरे ये नहीं मेरे नसीब में नहीं है शायद, और शायद इसी चीज़ ने ही मुझे राइटर बनाया हुआ है, हो सकता है इसी चीज़ ने मुझे यंग रखा हुआ है, और इसका मैंने बदला लिया फिर कहानियों में। आप मेरी जितनी मर्जी फिल्में देख लें, सुल्तान राय जो है वो आगे आगे फिरता और हीरोइन पीछे पीछे फिरती है। मेरे से एक आदमी ने कहा, साफ़ी ने, कि यार ये क्या है कि आपकी हीरोइन मर्द के पीछे पीछे होती है, सुल्तान राय आगे आगे होता है, वो क्यों नहीं प्यार करता? मैंने अच्छा सर, मेरा अगला सवाल भी यही था कि आप इतने रोमांटिक हैं, आपके मिजाज में रोमांस है, तो फिल्मों में इसके बरक्स होता है, मार धार से भरपूर होती हैं फिल्में आपकी। वो उसकी वजह ये है ना, जब किसी को, एक बच्चे को कहना ये फूल मत तोड़ना, उसकी ख्वाहिश है फूल तोड़ने की, वो नहीं तोड़ने देते, आप मारते हैं, वो गुस्से में आके फूल को तोड़ के उसकी पत्ती पत्ती बखेर देगा। मेरे साथ ये हुआ, मैंने प्यार मांगा, मुझे प्यार नहीं मिला, मैं एक्शन में आ गया। यानी वो भड़ास है आपकी। और वो भड़ास मैंने बदला हीरोइन से ये लिया कि सुल्तान राय आगे आगे वो मैं होता हूँ, क्योंकि मुझे लिफ्ट नहीं ना मिली, तो मैं औरत जिंदा रहेगा वो। हाँ, वो औरत को पीछे लगा लिया, खुद आगे आगे रहा, ये होता है। तो शादी लव मैरिज की? नहीं, लव मैरिज तो नहीं थी, लेकिन पसंद की थी। मैं चूँकि मैं पढ़ा लिखा, मैंने अपनी फैमिली में वाहिद पढ़ा लिखा आदमी। अच्छा। मेरी बहनें भाई साहब अनपढ़ थे, तो गांव में तो रिश्ता मिलता नहीं था,
तो मैंने खुद ही लड़की देखी, खुद ही पसंद की और फिर खुद ही अपनी वालदा को बुला के मैंने कहा ये लड़की पसंद है। ख़ानदान से थी? नहीं जी, पढ़ी लिखी? पढ़ी लिखी, बीए है, एमपीए भी रही हैं 4 साल। अच्छा, हाँ जी। तो बच्चों में से कोई इस तरफ नहीं, कोई भी नहीं आया? बच्चों में ये आने नहीं दिया आपने? नहीं आए, मैंने कभी किसी बच्चे पर पाबंदी नहीं लगाई। मैंने उनको ज़िंदगी में अपने बच्चों को एक नसीहत की थी कि जो मर्जी हो करो, स्याही करो सफ़ेदी करो, मेरे दरवाजे पर ऐसा आदमी कोई सवाल लेकर ना आए जिसका मेरे पास जवाब ना हो, जो मर्जी हो करो। तो मैंने कोई पाबंदी। अच्छा सर, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन कौन रहे? साहब जी, ये सवाल अक्सर साफ़ी करते हैं। बात यह है कि हर जगह अपनी जगह एक, मैं वो कहा करता हूँ कि हम एक बाग है, उस बाग में हर किस्म का दरख्त है। कहीं आम लगा हुआ है, कहीं अमरूद लगा हुआ है, कहीं अनार लगा हुआ है, कहीं बादाम लगे हुए हैं, तो कहीं शीशम है, कहीं कुछ है। हर दरख्त के अंदर एक क्वालिटी जो दूसरे दरख्त में नहीं है। नहीं। तो अगर आप ये कहें कि जी आपको इनमें कौन सा दरख्त पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ, मैं आम शौक़ से खाता हूँ, मैं कहूँगा जी मुझे आम पसंद है, यही कह सकता हूँ। लेकिन आम खाने का मतलब ये तो नहीं कि अमरूद कुछ नहीं है या आलू बुखारा कुछ नहीं है या अंगूर कुछ नहीं, हर एक का अपना जायका है। इसी तरह जितने हीरोइंस हैं उनकी अपनी अपनी क्वालिटी है, इसी तरह जितने आर्टिस्ट मर्द हैं उनकी अपनी अपनी क्वालिटी है। जो वहीद मुराद था वो सुल्तान राय नहीं था, जो सुल्तान राय था वो नदीम नहीं, जो नदीम था वो यूसुफ खान नहीं, लेकिन अपनी अपनी जगह पर सब। अच्छा सर, आप जब लिखते थे तो सुल्तान राय को सामने रख के लिखा हमेशा करते थे? सुल्तान राय मुस्तफ़ा कुरैशी को सामने रख के रखता था। यानी कि आपकी कोशिश ये होती कि मेरी फिल्मों की कास्ट जो है वो जी, ये ज़रूर उस वक्त दौर ही ऐसा था, आपको पता है यहाँ भेड़ चाल तो है ना, जब जो हिट होता उसी को लेते तो फिर हम भी उसी को सामने रख के लिखते थे। तो म्यूज़िक सुनते हैं सर? जी बिल्कुल। किसे सुनते हैं? मुझे मेरी पसंद पूछ रही है? मुझे नुसरत अली खान पसंद है, नुसरत फ़तेह अली खान। मैडम नहीं पता? मैडम बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन मुझे मैडम से ज़्यादा महनाज अच्छी लगती है। अच्छा, क्योंकि अगर टेक्निकल देखा जाए तो जो महनाज जगह लेती है वो नूर जान नहीं ले सकी। ये अलग बात है कि नूर, उसकी वजह के मैं उनकी कोई वो मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने अगर 30 साल गाया है तो 30 साल में उन्होंने किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को, किसी और सिंगर को गाने नहीं दिया। अच्छा, तो जब गाने ही नूर जहाँ ने हैं तो उसी के गाने हिट होने हैं, तो वो फिर तो ऐसी है ना। बात तो ये ना कि आमने सामने सारे सबको चांस मिले तो फिर होता है। वो उन्होंने चांस नहीं दिया किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को, अगर किसी ने कहा है तो उन्होंने उसके गाने नहीं गाए, तो वो फिर लोग जो है मैडम नूरजहाँ के गाने लेना चाहते थे। तो इस तरीके से कोई सिंगर उभर के सामने नहीं आ सकी। अच्छा, आपकी दूसरी फिल्म मौला जट 2 आ रही है सर, उस हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अल्तवा का शिकार है। वो तो हालात है, वो पिछली ईद पर कंफर्म थी, 14 मुल्कों में रिलीज़ थी वो। पाकिस्तान के अलावा 13 मुल्कों में बाहर भी वो लगनी थी। वो कोरोना की वजह से नहीं लगी, और अब कोरोना ठीक होगा तो वो लगेगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि पिछले दिनों सर आप शहजाद रफ़ीक साहब से इंटरव्यू करना चाहते थे तो उन्होंने इनकार कर दिया, उसकी क्या वजह थी? वजह यह है कि उन्होंने इंटरव्यू किया था मेरा, तो उसमें लीजेंड का उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो बाद लीजेंड की तस्वीरें लगाई थी, तो उसमें मेरी तस्वीर नहीं थी। मुझे अपनी तस्वीर का दुख नहीं है, दुख मुझे ये था कि नज़रुल इस्लाम साहब की तस्वीर थी और यूनुस मलिक की तस्वीर नहीं थी, और सैयद नूर की तस्वीर थी, हसन अस्करी मेरे उस्ताद की तस्वीर नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अब वो इंटरव्यू जो मैं उनसे करना चाहता हूँ वो मैं आपसे अब करूँगा। सवाल मेरे होंगे 4, आपने उन चारों का जवाब देना। मेरा पहला सवाल इस्माइल साहब ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आप अच्छी तरह जानते हैं, 47 से लेकर बनी फिल्में, 47 से लेकर 75 में तक जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई उनमें हीर रांझा भी थी, ससी पुन्नू भी थी, उसमें लाखों में एक भी थी, उसमें करतार सिंह भी थी, इसके नाम पर फिल्में थी। कोई ऐसी फिल्म आप मुझे दिखाएं जिसने इंडस्ट्री का जो माहौल है उसको बदल दिया। मौला जट को छोड़ें, मौला जट तो बात की बात है। मुझे 75 तक की फिल्मों का बताएं। मैं 75 में एंटर हुआ हूँ। मेरे से पहले किसी ऐसे राइटर की कोई ऐसी फिल्म बताएं जो रिलीज हुई और जिसने ट्रेड का स्टाइल ही बदल दिया हो। कोई फिल्म नहीं है, भी नहीं, आपके जहन में नहीं आएगी। वो मेरी फिल्म थी जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का स्टाइल बदला था। उस फिल्म का नाम था वहशी जट, जहाँ पंजाबी, इससे पहले
आप फिल्म जो मर्ज़ी उठा के पंजाबी देख ले, जहाँ फिल्में ख़त्म होती थी वहाँ से मैंने पंजाबी फ़िल्म शुरू की थी। पंजाबी फ़िल्म में हर विलन, खा वो मज़र शाह हो कोई हो, वो हीरो से 8-10 दफ़ा तो मार ज़रूर खाता था। वैसी जट पहली फ़िल्म थी जिसमें मेरा विलन जो था वो अनटचेबल था। इससे पहले जितनी फिल्में बनती थीं पंजाबी, उसमें एक जोड़ा कॉमेडियन का ज़रूर चलता था, मुनव्वर ज़ीफ़, रंगीला, कभी रंगीला और जुल्फ़ी, कभी कोई कहानी फेड आउट हो गई, फेड इन कॉमेडी की, वो रील चलाई फिर वो चली गई, ये आपने देखा होगा। बिल्कुल ऐसे। वैसी जट में ऐसी कोई कॉमेडी नहीं थी। यानी आपने ट्रेंड चेंज किया। ये ट्रेंड चेंज किया, ये मेरा कैरेक्टर था। बिल्कुल। नंबर 2, कोई ऐसी फिल्म मुझे किसी राइटर की दिखा दे जिस फिल्म के मकालमे लोगों को ज़बानी याद हों, जो 40 साल बाद भी ज़िंदा हो, और जिस फिल्म को हिंदुस्तान ने 6-7 दफ़ा बनाया हो। कोई ऐसी फिल्म आपको सिवाय नासिरुद्दीन की मौला जट की नज़र आती है? कोई भी नहीं। ये 2 क्रेडिट तो है ना मेरे। बिल्कुल। नंबर तीसरा सवाल मेरा ये है, किसी राइटर को कोई ऐसी फिल्म बता दे जिसने मुल्क का कानून बदला हो। अब हिस्ट्री उठाएं इस मुल्क के कानून की। 92 तक 2 बजे अदालतें बंद होती थी, 9 बजे शुरू होती थी। उसके बाद अगर कोई रिलीफ लेना चाहता था तो अगले दिन 9 बजे अदालत खुलती थी तो उसको रिलीफ मिलता था, और इतवार को छुट्टी होती थी। ठीक है। ऐसे। काले चोर रिलीज़ हुई, उसमें नासिरुद्दीन ने लिखा कि जज साहब ये कितों का इंसाफ है, जुर्म 24 घंटे, इंसाफ 8 घंटे। फिर 92 में काले चोर के बाद चीफ जस्टिस ने यह ऑर्डर किया कि 24 घंटे के लिए एक आदमी मुकर्रर करो जो पब्लिक को रिलीफ दे। अब आप रात के 2 बजे भी जाकर अपनी ज़मानत करवा सकते हैं या स्टे ले सकते हैं। ये मेरा तीसरा कैरेक्टर है। अब चौथा सवाल है मेरा आपसे, कोई ऐसी फिल्म दिखा दे मुझे पाकिस्तान के किसी भी राइटर की जिसने सोसाइटी को बदला हो। मेरी फिल्म ये आदम आपने देखी है? ये आदम। ये आदम 84 में रिलीज़ हुई थी। 84 में हीरा मंडी उरूज पर थी। ये आदम रिलीज़ हुई, हीरा मंडी बर्बाद होना शुरू हुई, और विद इन 4 ईयर हीरा मंडी खाली हो गई। मैंने आज जो रीमा की खाला थी उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने कोठा क्यों छोड़ा? कहती आपने छुड़वाया। मैंने कहा क्यों? कहती कि वो फिल्म लग गई आपकी ये आदम, हम सारी सहेलियाँ फिल्म देखने चलेंगी, तो उसमें आपके एक डायलॉग था, वो अफजाल बोलता कि जज साहब कभी तुसी गौर किया कि हीरा मंडी के कोठे किन्ने अच्छे हो गए ने कि कलाम पाक पढ़ने वाले उन्होंने पैरों के घुंघरू के विच। कभी सोचा तुसी एक पासे अजान की आवाज़ होंदी, एक पासे दरूद पढ़िया जाता, एक पासे छड़ मेरी वीणी ने मुजरा चल रहा होंदा। कभी तुसी सोचा कि तुहाडे वजीर आंदा तो उहदे राह दा हर रोड़ा हटांदे हो और चूना विछांदे हो, सड़कां साफ करदे हो, ते जिन्हें रब दे घर आना उहदे राह दे भी तुसी कंजरियां बिठा दित्तियां। कहंदे उस तो बाद असीं सोचा कोठा नहीं सब छड़ गए। ये भी मेरा कैरेक्टर। बहुत आला। तो उसके बाद अगर हमारी तस्वीर वहाँ ना हो, मैं सोचता था यहाँ ये आदम के डायरेक्टर की भी तस्वीर होगी, यहाँ हसन अस्करी की भी तस्वीर होगी, यहाँ यूनुस मलिक की भी तस्वीर होगी, यहाँ नज़रुल इस्लाम की तस्वीर लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन काले चोर का पोस्टर ज़रूर होगा। वहाँ पोस्टर शीशे का घर था जो कापी फिल्म थी। वहाँ सैयद नूर का तस्वीर थी जिसने सारी ज़िंदगी कोई ओरिजिनल फिल्म बताई है तो मुझे बता दें। यार ये आप साफ़ी लोगों ने जुल्म किया कि मैडम शमीम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, काफ़ी फिल्में बनाती थी, उनको अवार्ड देते थे, सैयद नूर को भी अवार्ड देते थे और शबाब किरानी साहब को भी अवार्ड देते थे। सर ये तो शुरू से आ रहा है कि जो मंजूर नज़र लोग हैं उन्हीं को नवाजा जाता है। नहीं, ये तो गलत है ना। फिर देखें मुझे मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ये पिछले साल जी, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे सबसे पहले मुबारकबाद मुझे एक साफ़ी ने देता है, सरवर मीर ने। कहता है नासिर साहब मेरे हिसाब से आपको ये अवार्ड वैशी जट की रिलीज़ के बाद मिलना चाहिए था, बिल्कुल, जो आज आपको मिला है। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, यही खुशी है कि लोग मानते हैं कि मेरे जेन्युइन अवार्ड मिला है। तो ये जब तक देखें, रियाज शाहिद को मैंने कभी बड़ा राइटर नहीं माना। मैं राइटर मानता हूँ हाजी कादरी साहब को, जो पंजाबी के शेक्सपियर थे, बहुत बड़ा नाम। रियाज शाहिद को इसलिए राइटर नहीं मानता कि उन्होंने हर किरदार के पीछे एक ही जो स्टाइल में लिखा। ये नहीं कि कोचवान की ज़बान अलग हो किसी राइटर की। अब देखें, कलर की ज़ुबान और होती है, कोचवान की और होती है, बदमाशी और होती है, शरीफ आदमी की और होती है, ब्यूरोक्रेट की और होती है। बिल्कुल।
अब हर वही किरदार बोले वो, इसलिए मैं उनको नहीं मानता। लेकिन उनकी एक जुमला है जो उन्होंने एक साफ़ी को इंटरव्यू देते कहा था, उस वजह से मैं उनको बहुत बड़ा राइटर मानता हूँ। उनसे एक साफ़ी ने सवाल किया था कि पाकिस्तान में इंडिया से अच्छी फिल्में कब बनेगी, तो उनका जवाब था जब जहनों की कीमत चेहरों से ज़्यादा होगी। क्या बात, ज़बरदस्त। तो ये है कि, और यही इस इंडस्ट्री की भी बका है कि जिस राइटर ने लिखना है, अगर उस बेचारे का मसला ये है कि वो कहानी क्या लिखेगा जिसको ये फिक्र है कि मेरे घर की बिजली कट गई और प्रोड्यूसर से पैसे मांगे, उसने कहना हाले पैसे कल ते तन देते सारा शेयर मंगन आ गए। ये माफ़ी, ये बस ये जाएगी कि बात तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने मज़े मज़े की बातें सुनी नासिर अदीब साहब की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उनका बेहद मशकूर हूँ सर कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।